वंदितु शब्दसिद्धि ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते मोक्षामि समये पाहुर्मोषुधकेवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भोग निज स्वरूप को परम रस जा में भरो अपार वनो परमानंदमय समय सार अविकार अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ये समय सार जी ग्रंथादिराज है, भगवत कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसकी टीका जो बनाई है वो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 1000 वर्ष पहले इसकी टीका की रचना की। कुंदाचार्य के मूल जो प्राकृत सूत्र हैं वो तो प्राकृत गाथाओं में है, और उसकी टीका जो आचार्यों की है वो संस्कृत में। बाद में उस प्राकृत के आधार से, संस्कृत के आधार से विद्वानों ने उसकी देश भाषा में वचनिकाएं लिखी। उनमें मुख्य विद्वान हैं अपने पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जो आज से 250 साल पहले हुए। उन्होंने ये उसकी वचनिका लिखी। उन वचनिकाओं के आधार से जिन्हें प्राकृत संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वे उस वचनिका के आधार से ये जिनवाणी के मर्म को समझ रहे। अपन भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों आचार्यों ने क्या लिखा, क्या वस्तु स्वरूप बताया, उस पर अपन विचार करेंगे। और विचार करने में सर्वांगीण विचार करना है। क्या कहा? कोई चीज का ज्ञान जब पूर्ण होगा तो प्रमाण ज्ञान कहलाएगा, और पूर्ण प्रमाण ज्ञान में से फिर एक अंश का ज्ञान होगा तो वो नए ज्ञान कहलाएगा। क्या कहा? पहले वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे आत्मा है तो आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, ये प्रमाण ज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान? प्रमाण ज्ञान। क्यों? प्रमाण ज्ञान में वस्तु का सर्वांश जाना जाता है। नए ज्ञान में प्रमाण से जाना हुआ जो ज्ञान है उसके किसी एक अंश को कोई मुख्यता की अपेक्षा से जाना जाता है, वो नए ज्ञान कहलाता है। नए में मुख्यता और गौणता होती है, प्रमाण में मुख्यता और गौणता नहीं होती। प्रमाण में पूरी वस्तु जानना जरूरी। ख्याल में है कि नहीं? तो देखो, हम समझे जैसे आत्मा का स्वरूप जानना है, तो आत्मा सर्वथा नित्य है कि आत्मा सर्वथा अनित्य है कि आत्मा नित्य अनित्यात्मक वस्तु है? बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं? अगर सर्वथा नित्य मानोगे तो तुम जैन कुल में जन्मे होकर भी सांख्यमती हो। क्या कहा? ये यहाँ लिखा है, सुनाऊं पढ़ के जरा, देखो जरा। पहले मंगलाचरण में लिखा है, देखो जहाँ लिखा ना नमः समय सारा है, उसका अर्थ देखो जरा क्या लिखा है। हाँ देखिए, अर्थ पढ़ते हैं उसका। कि पेज उल्टे लगा दिए इन्होंने। हाँ ये आया साइड में, 3 पेज पर देखिए आप, प्रश्न नंबर 3। नमः समय साराय, श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, जरा देखना ध्यान से। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार माने जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा,
उसे मेरा नमस्कार हो। किसको नमस्कार किया? शुद्ध आत्मा को। किसको? अशुद्ध आत्मा को नमस्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? शुद्ध आत्मा को नमस्कार क्यों किया? उसका कारण ये है कि अपनी पर्याय में शुद्ध दशा प्रकट करना प्रयोजन। क्या है प्रयोजन? अपनी पर्याय में शुद्ध दशा प्रकट करना प्रयोजन है। और जिनको हमने नमस्कार किया है उनकी पर्याय में शुद्ध दशा प्रकट है। क्या कहा? ऐसे में तो सिद्ध भगवान को नमस्कार किया तो पर्याय में अशुद्धता है क्या? उनके स्वभाव तो किसी का भी अशुद्ध नहीं है। क्या कह रहे? स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध है। द्रव्य स्वभाव से जो सिद्धों का स्वभाव है वही निगोदिया का स्वभाव है। निगोदिया और सिद्ध में अंतर है कि नहीं? बोलो। स्वभाव की अपेक्षा देखो तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बृहद्रव्य संग्रह में लिखा है नेमिचंद सिद्धांति देव ने कि सब्बे शुद्धाऊ शुद्ध नया। अगर शुद्ध नय से वस्तु को देखा जाए तो निगोदिया से लेकर के जितने भी जगत में जीव हैं वे सब शुद्ध ही हैं। कैसे हैं? काहे से? स्वभाव से। स्वभाव माने द्रव्य स्वभाव। स्वभाव माने द्रव्य स्वभाव से देखो तो सभी शुद्ध हैं। लेकिन उन निगोदिया को और सिद्धों को जरा पर्याय में देखो तो एक ही जगह पे दोनों मौजूद हैं। जिस सिद्धालय में सिद्ध भगवान मौजूद हैं उसी सिद्धालय में निगोदिया मौजूद हैं। सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं और निगोदिया कैसे हैं? अनंत दुखी हैं। तो उनमें समानता भी देखी जा सकती है और उनमें असमानता भी देखी जा सकती है, और दोनों को देखना प्रमाण कहलाता है। और उसमें एक को गौर करना और एक को मुख्य करना नहीं कहलाता है। क्या कहा? समझना जरा, क्योंकि अगर ये शैली ख्याल में नहीं आएगी तो मर्म मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य का। उसमें उन्होंने लिखा है अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिनवर्ष नय चक्रम खंडयति धार्यमानम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धानाम। यानी जो नए चक्र के आरे हैं वे अत्यंत पैने हैं। उसे जिसके पास चलाने की कला है वो तो कर्म चक्र का अभाव करके धर्म चक्र में प्रवेश कर जाएगा। आत्माओं के अनंत गुणात्मक आत्मा के स्वभाव में प्रवेश कर जाएगा। और जिसे नए चक्र चलाने की कला नहीं मालूम है वो स्वयं ही अपनी उल्टे अपेक्षा से अपनी ही गर्दन काट लेगा। ये उसमें ये आया है, ख्याल है कि नहीं? और आगे तो ये लिखा इति विविध भंग गहने। ऐसे नयों के भंग गहन जंगल में मार्ग विमूढ़ दृष्टि नाम, जो मिथ्या दृष्टि है वो मार्ग भूल जाते हैं। अब जो मार्ग भूले हुए हैं और जो नए की कथनी के अभिप्राय को नहीं पहचानते हैं उनके लिए कौन शरण है? गुरुवो भवंति शरणम। गुरु ही शरण है। पर कौन से गुरु शरण है? प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। जो नए चक्र के संचालन करने में कुशल हैं वे ही गुरु भव समुद्र से पार कर सकते हैं। जिन्हें नए चक्र चलाने की कला नहीं है वे भव समुद्र से पार नहीं कर सकते। श्रीमद जी ने लिखा ना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। और तुरंत आगे कहा, क्या कहा? कि ये जगत में दो प्रकार के जीव हैं। कोई क्रिया जड़ थई रहा अशुष्क ज्ञान में कोई, और माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे। तो शुष्क ज्ञानी कौन है और तुम्हारे से क्रियाकांडी कौन है? तो उसकी भी परिभाषा लिखी। परिभाषा ये लिखी कि तुम्हारे से त्याग विराग न चित्त मां, यानी चित्त में त्याग वैराग्य तो है नहीं, समझ में आएगा नहीं? थाए न तेने ज्ञान, और अटके त्याग विराग मां ते भूले निज, समझ में आएगा नहीं? और कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान मां कोई। तो शुष्क ज्ञान क्या है? बंद मोक्ष छे कल्पना। शुष्क ज्ञान की परिभाषा श्रीमद जी द्वारा क्या दी है?
शुष्क ज्ञान क्या है? बंद मोक्ष छे कल्पना, भाखे वाणी माही, और वर्ते मोहावेश मां, शुष्क ज्ञानी ते। क्या कहा? काय में प्रवर्तन कर रहा है? मोह के आवेश में प्रवर्तन कर रहा है। और वाणी में क्या आ रहा है? कि आत्मा बंध और मोक्ष से रहित है। एक विचार करना कि दोनों अभिप्राय वाले कथन जिनागम में हैं। इन टोडरमल जी ने एक सीख दी बहुत जबरदस्त, कि अगर किसी को शीत रोग का बुखार देखो डॉक्टर साहब, तो उष्ण औषधि देना, और किसी को उष्णता के कारण बुखार देखो तो शीत औषधि देना। क्यों? अगर उष्णता के कारण बुखार हुआ और उष्ण औषधि दे दोगे तो और बिगाड़ हो जाएगा, और शीत के कारण बुखार हुआ और शीत ही औषधि दे दोगे तो भी बिगाड़ हो जाएगा। तो जिसमें निश्चयाभास की अधिकता देखो उसके लिए व्यवहार प्रमुख उपदेश दो, जिसमें व्यवहाराभास की प्रमुखता देखो उसके लिए निश्चय प्रमुख उपदेश दो, और दोनों के आभास को मिटाकर सम्यक मार्ग की आराधना करो, जिसमें आराधना में अकेला निश्चय नहीं होता और आराधना में अकेला व्यवहार नहीं होता। हर भूमिका में निश्चय व्यवहार साथ में ही होते, ना अकेला निश्चय होता ना अकेला। ये बात सच है। आपने बाजार से केले खरीदे कभी कि नहीं खरीदे? बोलो बोलो। खरीदे। खाए कि नहीं खाए? खाए। तो खरीदने जब गए हो तो छिलका सहित लाए हो कि बिना छिलका के? कैसे लाए हो? छिलके सहित लाए हो। और बल्कि छिलका सहित नहीं, देखा भी है तो क्या देखा है? क्यों? उसको परखना है कि एक केला अच्छा है कि नहीं, तो कैसे परखोगे? छील के परखोगे कि खाली छिलका देख के परखोगे? अगर छिलका सड़ा है तो केला कैसा होगा? बोलो, कैसा होगा? सड़ा। और छिलका बढ़िया साफ है, बढ़िया है, तो अंदर का माल भी बढ़िया ही है। चल रहा है कि नहीं? इसी तरह तो अपन अनुमान करके केला खरीदते हैं और छिलका सहित खरीदते हैं, मगर जब खाते हैं तो छिलका सहित खाते हैं कि छिलका रहित खाते हैं? हैं? रहित खाते हैं। छिलका खाने की चीज नहीं है और छिलका केला का अंश भी नहीं है। पर कहने में तो आएगा कि ये सब केला है, लेकिन खाने में नहीं आ सकता। कहने का केला तो छिलका सहित ही होगा। अब कोई ऐसा ज्यादा चतुर हो कि दुकानदार से कहे कि हमको तो निश्चय केला दो। निश्चय केला माने जिसमें छिलका ना हो। तो बिना छिलका का केला तो अकेला होता ही नहीं, नहीं तो सड़ ही जाता है। केले का ऐसा स्वभाव है, 1 घंटा के लिए छिलका निकाल के रख दो तो क्या होगा? सड़ जाएगा। इसलिए जो चतुर होते हैं वे कब छीलते हैं उसको? जब खाते हैं तब छीलते। कई तो इतने होशियार होते हैं कि छीलते जाते और खाते जाते, ताकि उसमें कोई प्रकार का बैड इफेक्ट आने ही ना पाए बाह्य पर्यावरण का। सही में आएगा नहीं? ये निश्चय व्यवहार में भी ऐसे ही संधि होती है। जो भी निश्चय की आराधना करते हैं उनको सेवन तो निश्चय ही करने लायक है, व्यवहार सेवन करने लायक नहीं है। तथापि व्यवहार साथ में रहता ही है, भूमिका अनुसार व्यवहार रहता है और वह व्यवहार स्थापन करने योग्य है। क्यों? उसका कारण सुनो कि निश्चय व्यवहार निश्चय की रक्षा करता है। क्या करता है? व्यवहार है वो परमार्थ की रक्षा करता है, और परमार्थ की रक्षा करके जब परमार्थ का सेवन करने का काल आता है तो स्वयं चला जाता है और अकेले परमार्थ को सेवन करने में आता है। ख्याल में है कि नहीं? तो इसलिए आज तक जितना भी जन्म हुआ है फलों का, छिलका बिना कोई फल जन्म ही नहीं। लेकिन छिलका वह फल नहीं है, बस बिना छिलका के फल होगा ही नहीं, उसकी रक्षा भी होगी। ख्याल में है कि नहीं? उसकी रक्षा भी उसी से होगी, व्यवहार से, और वो आगे वृद्धि को भी प्राप्त होगा। उस काल में व्यवहार उसके लिए अनुकूल रहेगा। कैसा रहेगा? अनुकूल रहेगा। अंदर का जो माल है वो सदा काल और व्यवहार की संगति में निर्मल रहता है
उसमें कोई विकृति पैदा नहीं होती। लेकिन जब ज्ञानी उसका सेवन करते हैं तो व्यवहार को छील कर फेंक देते हैं और परमार्थ का सेवन करते हैं। तो व्यवहार रखने लायक है कि छीलने लायक है? बोलो। हैं? छीलने लायक है ना। मगर ये छीलना कब? ये दुकान पर खरीदा वहीं से छील के ले आए तो समझदार कहलाओगे कि मूर्ख? समझना जरा बात को ख्याल से। देखो यहां पढ़ते हैं फिर आगे क्या लिखा। कैसा है वह आत्मा? भावाय, माने शुद्ध सत्ता रूप वस्तु है। भावाय क्यों कहा? तो प्रयोजन देखो जरा। इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों के मत का खंडन हो गया। आत्मा भाव रूप है, सत्ता रूप है, अस्तित्व रूप है। नास्तिकवादी आत्मा की सत्ता नहीं मानते। तो आचार्य ने कहा आत्मा तो सत्तावान पदार्थ है। सत्तावान पदार्थ है माने उसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। वो कोई पंचभूत मिलकर के आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। आत्मा तो अनादि अनंत सत्ता वाला है। तो सत्तावान कहा तो निषेध किसका हो गया? नास्तिक मत का। समझ में आएगा नहीं? और आगे देखो विशेषण लिखा है चित्त स्वभावाय, जिसका स्वभाव चेतना गुण है। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों के मत का निषेध हो गया। ये आचार्यों के एक एक शब्द में कुछ अभिप्राय छिपाए कि नहीं? और 5 नए के द्वारा अर्थ करने की शैली जयसेनाचार्य ने लिखी है, जो इसमें आने वाली है आगे। 5 तरीके से अर्थ करना। पहले वो जो लिखा हो उसका शब्दार्थ बताना। क्या कहा? फिर शब्दार्थ के बाद में एक किस नए का वचन है ये बताना, नयार्थ बताना। फिर ये आगम में कैसा प्रसिद्ध है तो आगमार्थ बताना। इसका अर्थ आगम में क्या प्रसिद्ध है वो आगमार्थ बताना। फिर उस आगमार्थ को बताने के बाद ये किस मत के खंडन की अपेक्षा लिखा गया है ये बताने के लिए मतार्थ बताना। और इसमें प्रयोजन क्या ग्रहण करना है ये बताने के लिए भावार्थ बताना। कितने अर्थ हो गए? फिर से बता दूं। पहले शब्दार्थ, दूसरा नयार्थ, तीसरा आगमार्थ, चौथा मतार्थ और 5वां भावार्थ। एक ही वस्तु के 5 तरीके से अर्थ किए जाएंगे और हम आपको हर एक गाथा में 5 तरीके के अर्थ बताएंगे। समझ आया? ये आपको सिखाना है ना, क्योंकि वो कला नहीं आई तो हमारा 1 प्रवचन 2 प्रवचन आप सुन भी लोगे, लेकिन तुम्हारे में सबसे बड़ी खराबी ये है कि जो सुनते हो उसको भूलते उससे भी जल्दी हो। 100 प्रवचन हम दे के चले जाएं और फिर हम आपसे पूछें क्या समझे तो अच्छा तो लगा, लेकिन पकड़ में कुछ नहीं, भूल गए, कुछ है नहीं। इसलिए पकड़ में जब तक कुछ नहीं आएगा, धारणा में जब तक कुछ नहीं आएगा तो मंथन किसका करोगे? सही में आएगी नहीं? धारणा में भी आना चाहिए, फिर मंथन में आना चाहिए और मंथन के बाद मंथन बंद होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ लो आप जरा। वही चलना तो अनुभव पे ही है, पर उसके चलने का क्रम है, उसके चलने का मार्ग खंडन नहीं किया जा सकता। सबको मंजिल पर पहुंचना है, पर मंजिल पर पहुंचने की अगर 25 सीढ़ियां हैं तो क्रम से सीढ़ियां चढ़ के मंजिल पर पहुंचोगे कि छलांग लगा के पहुंचोगे? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्रम से ही बात को समझनी। तो यहां इन्होंने लिखा स्वानुभूत्या चकास्ते, अपनी ही अनुभवन क्रिया से प्रकाश करता है, अर्थात अपने को अपने ही से जानता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को और ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने वाले जैमिनीय भट्ट प्रभाकर भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया। ये जो अर्थ दिखाया ये मतार्थ है। क्या है ये अर्थ? मतार्थ है। किसका खंडन हो गया ऐसा कहने में? हैं? मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं तो उसकी टीका जब लिखी जयसेनाचार्य ने तो लिखते हैं कि जिनको स्वात्मोपलब्धि हुई है हम उनको सिद्ध कहते हैं, जिन्हें स्वात्मा की उपलब्धि नहीं हुई है हम उनको सिद्ध नहीं कहते हैं। और ये अपेक्षा अनंत भगवान सिद्ध नहीं है। क्या कह रहे? अनंत भगवान संसारी हैं
कि मुक्त हैं। जीव के दो भेद किए हैं तत्वार सूत्र में। कौन कौन से? संसारिणो मुक्ताश्चे, संसारी और मुक्त ये दो भेद किए। तो अरहंत भगवान कौन है? कौन है? तुम्हें बोलने में तो थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा, कैसे बोले हम उनको संसारी। और प्रश्न तो ये है कि जब तक कर्म मौजूद हैं तब तक संसार अवस्था मौजूद है। कर्म के कारण मौजूद है ऐसा नहीं, समझ में आया कि नहीं? मगर कर्म में मौजूद हैं तो ये बता रहे हैं कि तुम्हारी संसार अवस्था है। और जिनके 8 कर्म क्षय हुए हैं वे ये बता रहे हैं कि अब इनके संसार अवस्था का अभाव है, मुक्त दशा है। मैं एक बात कहूं, आपको बुखार आए और थर्मामीटर से आप बुखार मापो तो थर्मामीटर बताए कि आपको 100 डिग्री बुखार है, तो थर्मामीटर बता रहा है तो बुखार है कि नहीं ये बताओ। डॉक्टर साहब, आपके थर्मामीटर ने मेरा बुखार नापा, 100 डिग्री आया उसमें, तो इधर 100 डिग्री है तो बताया कि नहीं है तो बताया? हैं? तो उसने जो बताया वो सही के झूठा बताया कि साचा बताया? क्या कह रहे? साचा बताया। अब आप ये बताइए, वो थर्मामीटर के कारण बुखार है कि वो अपने कारण से बुखार है? लेकिन वो बता रहा है, वो साचा बता रहा है कि झूठा बता रहा है? क्या बता रहा है? साचा बता रहा है। तो साचा बताने में वो निमित्त है, इसलिए उसका जो बताना है, कथन है कि तुमको 100 डिग्री बुखार है, वो कथन सत्य बात को बता रहा है, लेकिन उसके कारण बुखार है ऐसा नहीं है। बुखार का कारण तो कोई और है, बताने वाला कोई और है, और इलाज करने वाला कोई और है। और वो रोग होता है पाप के उदय में और मिटता है किसके उदय में? पुण्य के उदय में मिटता है। कि परिणमन तो देखो स्वतंत्र परिणमन है, कोई किसी का परिणमन कराने वाला नहीं है, लेकिन परिणमन कैसा चलता है, सारा एक साथ परिणमन चलता है। उसमें कौन सा परिणमन कैसा हो रहा है, 6 द्रव्य के परिणमन को आत्मा जानता है और आत्मा के परिणमन को भी आत्मा जानता है, क्योंकि आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। क्या है स्वभाव? आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक। कल मैंने आपको एक कलश बताया था जो अमृतचंद्राचार्य ने प्रतिज्ञा वाला कलश कहा था, और उसमें यही कहा था, पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभाव। पर परिणति जितनी भी होती है, पर परिणति माने मोह राग देश के परिणाम, शुभाशुभ परिणाम, दयादान पूजा व्रत के परिणाम, हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम, जितने भी विकारी भाव हैं वे सब कहलाती है पर परिणति। अब वो पर परिणति वाला परिणाम होता है आत्मा की पर्याय में। कहाँ होता है बोलो? राग होता है, एक घड़ी से राग है, तो घड़ी में राग है कि हमारी पर्याय में राग है? कहाँ बोलो? पर्याय में राग है, ठीक है ना? तो पर्याय के राग का कर्ता घड़ी है कि जिस अज्ञानी ने इसको अपना माना वो अज्ञानी ही उस राग का कर्ता बनता है। समझ में आएगा नहीं? अज्ञान भाव से राग का कर्ता बनता है, और जब वो अपने स्वभाव को पहचानता है कि मैं तो ज्ञानमय हूं, तो ज्ञानमय स्वभाव ज्ञान करेगा कि राग करेगा? ज्ञान करेगा। तो ज्ञानी तो क्या मानेगा? ये राग को भी मैंने जाना, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। और अज्ञानी क्या करेगा कि मैंने राग किया, तो वो राग का कर्ता बनेगा, क्योंकि उसे अपने ज्ञान स्वभाव का भान नहीं, इसलिए वो अज्ञानी है। अज्ञानी की परिभाषा क्या? आपको मालूम, ज्ञानी अज्ञानी के लक्षण में परिभाषाएं आई हैं। अज्ञानी की परिभाषा 19 नंबर की गाथा में आई समयसार में, कि ये जो कर्म है और नो कर्म है, ये मैं हूं, ये मुझ रूप है, मैं इन रूप हूं, ऐसी बुद्धि जब तक रहती है तब तक आत्मा अज्ञानी रहता है। फिर पूछा 75 नंबर गाथा में, ज्ञानी का क्या पहचान है, क्या लक्षण है? तो कहा जो कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है, जो नहीं करे पर मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। जो कर्म के परिणाम का कर्ता नहीं होता, मात्र ज्ञाता होता है। अब आपसे पूछते हैं कर्म का परिणाम का अर्थ क्या निकला? ये शरीर क्या है?
नो कर्म। क्या है शरीर? नो कर्म। तो इसका जितना भी परिणमन है उसका आत्मा करता है कि ज्ञाता है? शरीर के निमित्त से जो रागादि रूप भाव कर्म का परिणमन है उसका आत्मा करता है कि ज्ञाता है? अगर कर्ता बनता है तो आत्मा अज्ञानी है, और ज्ञाता बनता है तो आत्मा ज्ञानी। क्योंकि जो ज्ञान करे सो ज्ञानी, और जो राग का कर्ता बने सो अज्ञानी, और जो पुद्गल की क्रिया का कर्ता बने सो महाअज्ञानी। ठीक है ना? तो आप राग की क्रिया होगी, लेकिन उस क्रिया के काल में आप उस राग की क्रिया के क्या होगे? कर्ता होगे कि भोक्ता होगे कि ज्ञाता होगे? ज्ञाता होगे तो ज्ञानी हो। समझ में आया? गुरुदेव ने जितनी बातें अपने को समझाई मर्म गहराई से, काय के माध्यम से समझाया? वाणी के माध्यम से। काय के माध्यम से? वाणी का परिणमन चेतन का परिणमन है कि जड़ का? किसका परिणमन है? बोलो बोलो। तो गुरुदेव के समझाने से हमें समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। अगर आया तो जड़ के निमित्त से ज्ञान में परिणमन हुआ, ये कहलाया। समझ आया? और नहीं आया तो उनके प्रवचन की क्या महिमा रही सो बताओ। समझ आ रही कि नहीं बात? और हम दोनों का समाधान करेंगे, आप चिंता नहीं करना। मैं जो भी प्रश्न पहले उठाऊंगा तो पहले आप सोचो तो थोड़ा दिमाग से, फिर उसका समाधान बताएंगे। हमें समझ में आया है, वो समझ तो हमारी है। समझ में आएगा नहीं? लेकिन हमारी समझ जिस काल में पैदा हुई है उस काल में गुरुदेव के वचन निमित्त भूत हुए। कैसे हुए हैं? निमित्त भूत हुए हैं। तो हम उनका उपकार माने कि नहीं माने? बोलो बोलो। हैं? माने, उपकार माने। और उपकार माने तो ये माने कि उन्होंने ज्ञान हमें पैदा करा दिया, कि ये माने कि जब मैं सावधान हुआ और ज्ञान प्रकट किया मैंने स्वभाव का आश्रय लेके, तो उनकी वाणी निमित्त बनी। इसलिए मैं उनका व्यवहार में आदर करता हूं और व्यवहार वचनों से यही कहता हूं कि गुरुदेव आपकी वाणी हमें सुनने न मिलती तो हम कैसे ज्ञानी होते? क्या कह रहे? भाषा कौन सी है? व्यवहार की। भाव कौन से हैं उसके अंदर? निश्चय की। हमेशा भाषा व्यवहार की होती है, भाव निश्चय के होते हैं। भाषा मिलेच्छ होती है, भाव आर्य होते हैं। समझ में आएगा नहीं? 11वीं गाथा में आता है, 8वीं गाथा में आता है, अगर आगम में व्यवहार न वस्तु का स्वरूप है ही नहीं, बताता नहीं, तो व्यवहार का प्रयोग क्यों किया? तो 8वीं गाथा में ये आएगा कि भाषा अनार्य बिना न समझाना, जो शक्य अनार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए अशक्य। अभी एक और बात बताते हैं, वाणी जितनी भी बोली जाए, एक तीर्थंकर को छोड़ के गणधर भी अगर वाणी के द्वारा निरूपण करें तो बिना नय की वाणी होती ही नहीं। नोट कर लो ये बात को। क्या कह रहे? वाणी बिन बेन ना बने। मंगलाचरण में लिखा पुरुषार्थ सिद्धि पाए के टोडरमल जी साहब ने, वाणी बिन बेन ना बने, यानी वचन ना बोले जाए तो वाणी कैसे निकलेगी? और बेन बिना बिन नैन, और वचन जो होते हैं बिना नय के नहीं होते। क्या कहा? वचन जितने भी होंगे वे नयात्मक होंगे। अगर हमने ऐसा कहा तो हम तो कोई नय की अपेक्षा कथन नहीं कर रहे, हम स्वभाव की अपेक्षा कर रहे, तो तुम्हें खबर है एक नय का नाम स्वभाव नय भी। 47 नय है ना प्रवचन सार में, उसमें एक नय का नाम है स्वभाव नय। क्योंकि बिना अपेक्षा के वाणी होती ही नहीं। वस्तु के स्वभाव में अपेक्षा नहीं होती, और वस्तु का स्वभाव निरपेक्ष है, लेकिन निरपेक्ष स्वभाव का कथन निरपेक्ष नहीं होता, सापेक्ष होता है। क्या कह रहे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छी तरह समझना, मजबूती से समझना, क्योंकि अगर इसको हमने हर एंगल से नहीं समझा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और एंगल से बराबर समझा तो वो प्रयोजन जो हम साधना चाहते हैं उस प्रयोजन की सिद्धि हुए बिना रहेगी नहीं, अवश्य होगी। इस कारण से यहाँ ये दोनों बातें बता रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य ने मंगलाचरण में कह दिया कि मेरे जो मोह कर्म का उदय है वो पुद्गल का परिणमन है, लेकिन उसके निमित्त से
हमने उसका अनुभव किया, उसमें जुड़े और अनुभव किया तो मेरी पर्याय में राग द्वेष मोह उत्पन्न हुए, उससे मेरी परिणति पर्याय मलिन हुई। कौन मलिन हुई? पर्याय मलिन हुई कि मैं मलिन हुआ? मैं मलिन होने की बात ही कहाँ है? मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, और मेरी पर्याय में जो मलिनता आई है वो शुद्ध चैतन्य मूर्ति को न जानकर और उदय से जुड़ने के कारण वो पर्याय में मलिनता पैदा हुई है। वो उदय ने पैदा की है, ये भी बात नहीं है, समझ में आया? लेकिन उदय में जुड़े हो तभी हुई है। अगर उदय में ना जुड़ते और मलिनता हो जाती तो मलिनता तुम्हारा स्वभाव बन जाता, क्योंकि जो पर निमित्त से हो उसी का नाम विकारी भाव है। जिसमें पर निमित्त ना हो और भाव हो वो स्वभाव भाव कहलाता है। कौन सा भाव कहलाता है? स्वभाव भाव। स्वभाव भाव में पर निमित्त नहीं होता, और जिसमें पर का निमित्त बना हो वो स्वभाव भाव नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी अपने ज्ञान का क्षोभसम है। क्या है? ज्ञान का क्षोभसम है। तो जितना ज्ञान का प्रगट क्षोभसम है वो परिणमन तो ज्ञान का है। किसका परिणमन है? ज्ञान का है। जब उतने परिणमन में जो परिणमन कर्मों में चल रहा है, ज्ञानावरणी कर्म में, तो ज्ञानावरणी कर्म में भी उतना ही क्षोभसम है। अब देखना जरा निमित्त नैमित्त, वहां उसमें उतना क्षोभसम है, यहाँ इसमें ज्ञान का परिणमन है, और दोनों का परिणमन स्वतंत्र होते हुए भी दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी वस्तु का स्वभाव है। जगत में जब 6 द्रव्य हैं, मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी द्रव्य, जीव और पुद्गल जब जब गमन करते हैं तो कौन सा द्रव्य निमित्त बनता है? धर्म द्रव्य निमित्त बनता है। और जब स्थिर होते हैं तो कौन सा द्रव्य निमित्त बनता है? अधर्म द्रव्य निमित्त बनता है। और जब परिणमन कर रहे हैं तो कौन द्रव्य निमित्त बनता है? कि काल द्रव्य निमित्त बनता है। और वे रह रहे हैं अवकाश, तो अवकाश दान में कौन निमित्त बनता है? आकाश द्रव्य निमित्त बनता है। और उन द्रव्यों में जो जो दशा हो रही है उनके निमित्त हैं, पर वे निमित्त वो दशा कराते हैं कि वे द्रव्य स्वयं अपनी उस परिणति को करते हैं। बताओ, स्वयं करते हैं, और करते हैं वहां निमित्त होता है कि नहीं? कहे नहीं निमित्त ना हो तो भी होगा। अगर निमित्त ना हो की कल्पना करोगे तो सारे जगत में 6 द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। विश्व 6 द्रव्यमय अनादि अनंत है, और उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अनादि अनंत है, और वह संबंध स्वतंत्र है। वो संबंध होने से कोई किसी के अधीन नहीं। जब अधीन नहीं है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों बताया? ये नियम ही है। हर कार्य का उपादान भी होता है और उसका निमित्त भी होता है। मोक्ष मार्ग का अगर उपादान जीव का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो ऐसे जीव को सच्चे देवशास्त्र गुरु ही निमित्त होंगे। कुगुरु कुदेव कुधर्म निमित्त नहीं हो सकते। क्या कह रहे? आत्म कल्याण में हमारे गुरुदेव हमें निमित्त बने। तो कब बने? तो गुरुदेव ने स्वयं भाव भाषण सही किया। ज्ञानी स्वयं गुरुदेव ज्ञानी हुए तो उनकी वाणी हमारे कल्याण में निमित्त बनी कि नहीं? बोलो। अब देखो, ये हम जो कहेंगे कि गुरुदेव आपका हमारे ऊपर अनंत उपकार है, ये भाषा व्यवहार की है। सही में है कि नहीं? परमार्थ से देखा जाए तो कोई किसी का उपकार नहीं कर सकता। तीर्थंकर भी उपकार नहीं कर सकते। क्या कह रहे? लेकिन ये भाषा जो तुम बोल रहे हो कि तीर्थंकर भी उपकार नहीं कर सकते, इसमें वस्तु स्वरूप की तो घोषणा हो रही है। लेकिन अगर इसको सर्वथा बोल दिया जाए तो जिन ज्ञानियों के द्वारा हमारा उपकार हुआ है उनकी अवहेलना होगी। समझ में आ रही कि नहीं बात? मैं बोल दूं कि गुरुदेव की वाणी से किसी को कुछ नहीं समझ में आया, सबने अपने अपने उपादान से समझा है, इसलिए उनके विनय करने की कोई जरूरत नहीं। जचेगी ये बात? नहीं, जचने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार में तो व्यवहार ही चलेगा। व्यवहार में परमार्थ नहीं आ सकता, और परमार्थ में परमार्थ चलेगा। परमार्थ में व्यवहार को नहीं मिलाया जा सकता। एक प्रश्न का जवाब दो आप। शादी हो रही हो लड़की की और लड़के की, क्योंकि 2 होंगे तभी तो शादी होगी ना।
लड़के की और लड़की की, तो क्या शादी कहलाई? बोलो, 2 के 1, 2 की हो रही है शादी, 2 की हो रही है, लड़के की और, तो 2 शादियां हैं कि 1? और शादियां जिनकी होंगी वे 1 हैं कि 2? 1 में शादी होती कहीं? 2 हैं। अब ये बताओ, गीत किसके गाना चाहिए, लड़के के कि लड़की के दोनों के? अरे लड़की के घर में लड़के के गीत नहीं गाए जा सकते, और लड़के के घर में लड़की के गीत नहीं गाए जा सकते। और भले वे दोनों अपने अपने पक्ष वाले गीत गाएं तो गाएं, काम दोनों में एक ही होना है। कौन सा काम होना है? उनका संबंध हो जाएगा। और अगर एक ने दूसरे के गीत का निषेध किया तो काम बनेगा कि बिगड़ जाएगा? बताओ जरा। वो लड़का पक्ष वाला कह गए तुमको लड़के के गीत गाना पड़ेंगे, तो भी कहेंगे लड़के पक्ष वाले पागल हैं क्या? जिसका जहां जो प्रसंग होता उसके गीत गाए जाएंगे। तो लड़की का प्रसंग उनके घर में वे लड़की के गीत गाएंगे, तुम्हारे घर में लड़के का प्रसंग हो तुम लड़के के गाओ, लेकिन दूसरे की मर्यादा में हस्तक्षेप नहीं करो। समझ में आया? व्यवहार की मर्यादा, देवशास्त्र गुरु की मर्यादा है, कर्मों की मर्यादा, उनकी जो मर्यादा और जो उनकी स्थिति है उसको यथावत स्थापित करना, ख्याल में है कि नहीं? मगर उसको एक दूसरे में कर्ता कर्म संबंध स्थापित नहीं करना। ये स्थापना तो करना इनमें क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन इसका खंडन करना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध वो कर्ता कर्म संबंध नहीं। तो कर्ता कर्म का निषेध करना और स्थापना का एक ही करना, और निमित्त नैमित्तिक की स्थापना करना। अगर निमित्त नैमित्तिक की स्थापना नहीं करोगे तो कोई कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करते हुए शुद्धात्मा को पा सकता है कि नहीं? बताओ जरा। टोडरमल जी ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि जो इस क्रम तुम्हें अगर सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो पहले में पहले तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करो। क्या कहा? फिर दूसरा ये करो कि उनके बताए 7 तत्व 9 पदार्थ के स्वरूप को जानो और निर्णय करो। फिर तीसरी ये बात करो कि वो 7 तत्व को जानकर 2 में बांटो, स्व और पर का भेद ज्ञान करो। फिर चौथी बात ये कही कि भेद ज्ञान करने के बाद पर की दृष्टि छोड़ दो और अभेद आत्मा में मगन हो जाओ। इसके सिवाय सम्यक दर्शन प्रकट करने का अन्य उपाय नहीं है। अगर इसको छोड़कर, इस क्रम को छोड़कर तुम और अगर कोई मार्ग बताते हो तो वे सब चतुराई की बातें हैं, ये राजमार्ग नहीं है, और ना ही उस मार्ग से किसी को आत्मा की उपलब्धि होगी। जिनके कुगुरु कुदेव कुधर्म का ठिकाना ना हो उनको आत्मज्ञान हो सकता है क्या? बोलो भाई, बोलो तो। सो गए कि जग रहे हो? जग रहे हो तो बोलो, चाहे हाँ बोलो चाहे ना बोलो। सही में है कि नहीं? मौन क्यों हो? मौन हो तो ऐसा पता लगता है कि आपका कोई निर्णय नहीं, या निर्णय में आपको बताने में डर लग रहा है कि बताएं वो गलत ना निकल जाए। तो गलत निकल जाएगा तो हम सुधार देंगे। अब डॉक्टर के यहाँ जाओ और अपना रोग बताने में डरो तो इलाज हो पाएगा? बताओ जरा। बिल्कुल निर्भयता से बताना चाहिए, डॉक्टर साहब मेरे को तो ये रोग है। समझ में आएगा नहीं? तो रोग बताओगे तो डॉक्टर इलाज बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि रोग तेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन तुमने ये गलती की है, इस गलती से ये रोग हुआ है। अब भविष्य में ये गलती नहीं करना और ये दवा का सेवन करना, इस कुपथ्य को सेवन नहीं करना, ये पथ्य सेवन करना, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। तो पथ्य का सेवन करना बताता है चरणानी योग, दवाई बताता है द्रव्यानी योग, निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराता है करणानी योग, और इनका उदाहरण देखना हो तो देख लो प्रथमानी योग। क्या कहा? बात समझ में आ रही है नहीं? प्रथमानी योग में उदाहरण देख लो। तो अब कौन सा अनुयोग व्यर्थ है? अरे चारों अनुयोगों में शुद्धात्मा की बात आई है, एक भी ऐसा अनुयोग नहीं है जिसमें शुद्धात्मा की बात ना आई हो। इसलिए हम यहाँ मंगलाचरण का पद करना चाह रहे हैं पूरा। यहाँ आया है
ये दो तीन बातें तो ख्याल में रखना आप ध्यान से। जो तीसरी गाथा पढ़ी अपन ने, तीसरा पद, उसमें एक बात ये ध्यान रखना, एक मोह नाम का कर्म उदय में आता है, वो द्रव्य कर्म है, वो पुद्गल का परिणमन है। उसमें जीव जुड़ता है तो वो जुड़ करके अपने स्वयं ही अपनी बुद्धि से, अज्ञान से राग द्वेष मोह उत्पन्न करता है, वो भाव कर्म है। और भाव कर्म के काल में जीव चाहे तो वो भेद ज्ञान प्रकट कर सकता है कि ये कर्म का परिणमन स्वतंत्र है, ये रागादि परिणमन भी स्वतंत्र है। मैं ना कर्म के परिणमन का करता हूँ, ना भाव कर्म के परिणमन का करता हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र होने से इनका ज्ञाता हूँ। पर ज्ञाता हूँ यो बनेगा तो वो द्रव्य कर्म भी मिट जाएगा। और द्रव्य कर्म के निमित्त से जो नवीन भाव कर्म, द्रव्य कर्म के निमित्त से जो नवीन भाव कर्म होते थे वे भी नहीं होंगे, और स्वभाव का आश्रय से ज्ञान और आनंद की उत्पत्ति होगी। ख्याल में आई कि नहीं बात? इसलिए इसमें ये बताया कि अपने को द्रव्य दृष्टि से मानो कि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। कौन हूँ? शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। और पर्याय में ये देखो कि अभी मेरी पर्याय में शुद्ध चैतन्य का अवलंबन न होने से पर्याय में मलिनता मौजूद है, और पर के आलम्बन के कारण मलिनता मौजूद है। अब मलिनता को दूर करना है तो मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा का आलम्बन करूं तो पर्याय की मलिनता मिटे बिना रहेगी नहीं। ये विधि है उसको मिटाने की, दूसरा कोई उपाय। इस विधि से हर चीज को ख्याल में लेना है, और जब सब ख्याल में आएगा तो अर्थ भी यथावत बैठ जाएगा। अब पहली गाथा में मंगलाचरण में ये पढ़ा अपन ने, मंगलाचरण की कुंद कुंद की गाथा लेते हैं, थोड़ा देखिए और उसका थोड़ा सा अर्थ आपको बताते हैं। अनेक तरीके से वो अर्थ पे अपन विचार करेंगे और वो आपके ख्याल में आएगा। देखिए गाथा पढ़ते हैं। बंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ो मिणमो शुद्ध केवली भणिदम। बंदितु माने वंदना करके, किसकी वंदना करके? सब सिद्धे। जब हम प्रश्न उठा रहे वहीं जवाब देते चल रहे और गाथा आगे बढ़ती जाएगी। बंदितु माने वंदना करके, किसकी वंदना करके? सब सिद्धे, सब सिद्धों की वंदना करके। वे सिद्ध कैसे हैं? ध्रुव, अचल और अनुपम। कैसे हैं? ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त है। ऐसे सिद्ध भगवान को मैं वंदना करके क्या करना चाहते हो? बोच्छामि कहूंगा, कथन करूंगा। किसका कथन करोगे? समय पाहुड़, समय प्रावृत का कथन करेंगे। मीणमो शब्द लिखा है, समय पाहुडम इणम ओ, ओ माने हे भाई और इणम माने इस समय पाहुड़ का मैं कथन करूंगा। उसका कथन किसने किया है? पहले शुद्ध केवली भणिदम, शुद्ध केवलियों ने उस शुद्धात्मा का कथन पहले किया है। जिस शुद्धात्मा को शुद्ध केवलियों ने बताया है मैं वैसा ही शुद्धात्मा बताने वाला हूं, अपनी तरफ से कुछ भी अन्य अभिप्राय बताने वाला नहीं हूं। इसलिए मेरा कथन शुद्ध केवलियों के कथन की तरह प्रमाणिक है। ये कुंद कुंदाचार्य कह रहे। मैं जो बताऊंगा किसके अनुसार बताऊंगा? शुद्ध केवलियों के अनुसार बताऊंगा। और शुद्ध केवलियों ने किसके अनुसार बताया? दिव्य ध्वनि के अनुसार बताया। और दिव्य ध्वनि में किसके अनुसार आया? सर्वज्ञता के अनुसार आया। और सर्वज्ञता में किसके अनुसार आया? वस्तु स्वरूप के अनुसार आया। काहे कि सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा वो क्या है? वो वस्तु का स्वरूप है। वही वाणी में आया, वही गणधर ने गूंथा, उसी को पूर्वाचार्यों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया और उसके भाव को ग्रहण करके आज तक उसको ज्यों का त्यों जीवित रखा। तो आज भी गुरुदेव के काल तक वो ज्यों का त्यों भाव चला आ रहा है, उसमें कोई विकृति पैदा नहीं हो सकी। और विकृति नहीं होने का कारण क्या है? कि जिस जगह तरंगें उठती हैं, जैसे कोई जलाशय हो, जिस जलाशय में तरंगें उठती हैं उसका पानी मलिन नहीं होता है, और जिस जलाशय में तरंगें नहीं उठती हैं उसका पानी सड़ जाता है। तो यहाँ तो नए की तरंगें उठती हैं, प्रमाण की तरंगें उठती हैं, निक्षेप की तरंगें उठती हैं। इसलिए नए प्रमाण निक्षेप से जब हम वस्तु का निर्णय करते हैं तो तत्व ज्ञान यथार्थ निर्णय होता है और उसमें कहीं भी विकृति आने का चांस नहीं होता है।
तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी से किसी ने पूछा कि आपने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। तो इन सम्यक दर्शन वाले जो 7 तत्व हैं, हम इनको जाने कैसे? कैसे जाने? तो वे 2 तरीके से जानो, प्रमाण नय अधिगम। कैसे जानो? प्रमाण से जानो और प्रमाण और नय से जानो। अधिगम माने जानो। तो किस तरीके? वस्तु का जानना के 2 तरीके हैं, प्रमाण और कोई तरीका है? कहाँ और भी तरीके हैं। निक्षेप से जानो है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। नाम से जानो, स्थापना से जानो, द्रव्य से जानो, भाव से जानो। और भी उपाय का और भी उपाय हैं, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्य, इनके द्वारा भी जानो। यानी इतना सारा निरूपण तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी ने 2000 वर्ष पहले किया है। उस सब में ये शैली बताई है कि समझना है तुम्हें तत्व तो प्रमाण से भी जानो और नय से भी जानो। मैंने कहा ना कि आपसे एक प्रश्न करता हूं, जरा विचारना। शुद्ध आत्मा की अनुभूति क्यों करना? क्यों करना? उसके करने से क्या होगा कि जन्म मरण का अभाव होगा। ठीक है कि नहीं? तो शुद्धात्मा की अनुभूति से किसका अभाव होगा? जन्म मरण का अभाव होगा। तो जन्म मरण है कि नहीं? बोलो ना जरा। अरे नहीं है तो अभाव किसका कर रहे हो? और अभाव कर रहे हो तो है कि नहीं है? तो है वो कोई एक पक्ष है कि नहीं? वो एक नय है कि नहीं? पर्यायार्थिक नय से देखो तो जीव के अभी जन्म मरण चल रहा है। वस्तु के स्वभाव से देखो तो जन्म मरण वस्तु के स्वभाव में होता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो पर्याय को देखो तो पर्याय का जन्म मरण ये दोष चल रहा है, अपनी पर्याय में ये दोष जानकर उसे मिटाओ। और उसे मिटाना चाहो तो स्वभाव को देखो जिसमें जन्म मरण का अभाव है। उस स्वभाव का आलम्बन करोगे तो पर्याय के जन्म मरण का अभाव हुए बिना। तो एक का जानना सार्थक हुआ कि दोनों का जानना सार्थक हुआ? क्या कह रहे? बहुत गजब है आचार्यों की वाणी। आचार्यों की वाणी का अभ्यास जब तक नहीं होगा तो उस वाणी से हो सकता है कि अगर समझ में जरा ही गड़बड़ी हुई तो उल्टा हो जाएगा। बनारसी दास जी ने इसका अनुवाद किया है नाटक समय सार। क्या लिखा है? पद्य रूप में नाटक समय सार। उनकी जीवनी पढ़ के देखो जरा। उनकी जीवनी में यह आया है कि शुरुआत में उन्हें शुद्धात्मा की और समय सार की बड़ी रुचि लग गई। और इतनी रुचि लग गई कि मानने लगे मैं तो ज्ञानी हो चुका, अब मुझे कोई बाहर का रोग मुझे है नहीं। मेरे राग नहीं है, मेरे द्वेष नहीं है, मेरे क्रोध नहीं है, मेरे मान नहीं है, मेरे माया नहीं है, मेरे लोभ नहीं है, 18 प्रकार के दोष नहीं है। बोलो 18 प्रकार के दोष अभी अपनी पर्याय में हैं कि नहीं? और नहीं है तो तुम अरहंत हो। क्या कह रहे? तो अरहंत हो तुम? नहीं हो तो 18 दोष हैं कि नहीं? हैं 18 दोष। तो 18 दोष हैं अगर हमारी पर्याय में, तो उन दोषों को, दोषों के कारणों को जानो, दोषों को दोष जानो और दोष मिटाने का उपाय जानो। तो दोष मिटाने का उपाय है स्वभाव का शरण लेना। दोष होने का कारण है पर की शरण में जाकर इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना और उसका डायग्नोज करके अब मिटाना चाहते हो तो वो जिसकी शरण में हुआ उसकी शरण छोड़ो, और जिस शुद्ध आत्मा की कभी शरण नहीं ली है उसकी शरण लो तो रोग मिटे बिना। ये शैली है। इस शैली में अपन को सीखना होगा तो मजबूत हो जाओगे। और नहीं आप कुछ भी करो, कितना ही सीख लो, जब एक क्वेश्चन आपसे किया जाएगा आप जवाब नहीं दे पाओगे। बड़ी मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वयं को ज्ञान नहीं है अपन को। तो बिना इसके ज्ञान के बिना, न्याय के ज्ञान के बिना टिकोगे कैसे? तुम्हारा श्रद्धांत तो 1 मिनट में चलायमान हो जाएगा। और श्रद्धांत तो इतना मजबूत होना चाहिए कि वज्रपात हो जाए लेकिन श्रद्धांत चलायमान ना हो।
तो वो कब होगा ऐसा मजबूत श्रद्धान कि जब सब तरीके से उसको तुम अच्छी तरह से निर्णय करोगे, सब अपेक्षाओं को समझोगे और उसमें कोई अपेक्षा जो आत्मा को हितकारी है उसे मुख्य करना, अन्य सब अपेक्षाओं को घोड़ करना। मक्खन निकालना हो तो दही मथा जाता है, मथानी से मथते हैं, हाँ, वो मथानी से दही को बिलोया जाता है। तो वो मक्खन निकालने की विधि है, दो उसके छोर हैं, तो दोनों को खींचना कि एक को खींचना, कि एक को पकड़ना कि दोनों ही को पकड़ना? बोलो जरा। मक्खन निकालना प्रयोजन है तो एक के पकड़ने से निकलेगा कि दोनों से? अब दोनों में खींचने में क्या करना? दो ही खींचना, एक को खींचना एक को ढीला करना। तो ऐसा कब तक करना कि जब तक मंथन के द्वारा मक्खन ना निकल आए तब तक एक को मुख्य और एक को गोड़, एक को मुख्य और एक को गोड़, ये पद्धति आपको अपनानी है तो मक्खन निकल आएगा। और जब मक्खन निकल आएगा तो दोनों को पकड़े रहना कि दोनों को छोड़ देना? बोलो बोलो। और मक्खन को ग्रहण कर लेना। समझ में आया कि नहीं? ये दृष्टांत पुरुषार्थ सिद्धि पाए का अंतिम गाथा में आया। अंतिम में उन्होंने ये लिखा है, एकेन आकर्षयन्ति शिलथयन्ति वस्तु तत्व मित्रेण अंतेन जयति जैनी नीति गोपिका मंथान में। ये गाथा आई। जैसे गोपिका ग्वालन दही मथती है तो दोनों छोरों को पकड़ के एक को ढीला करती है और दूसरे को खींचती है, और इसी विधि से खींचती और ढीला करती है, इस विधि से मक्खन को निकालती है। और जब मक्खन निकल आता है दोनों को छोड़ देती है और मक्खन को ग्रहण कर लेती है, उसका स्वाद लेती है। तो आत्मा के दो छोर हैं निर्णय करने के, एक द्रव्यार्थिक और दूसरा पर्यायार्थिक। तो उसमें पूरी वस्तु का निर्णय करना और प्रयोजन उसमें साधना है। तो निश्चय व्यवहार दो हैं, उनमें जब हम निश्चय को खींचें, द्रव्यार्थिक नय की मुख्य करें तो पर्याय को कर दो उस समय गौड़। समझ में आए कि नहीं? और पर्याय की भूल को समझना है तो पर्याय को करो मुख्य और उस समय द्रव्य आर्थिक नय को करो गौड़, क्योंकि पर्याय की भूल पर्याय में मिलेगी, द्रव्य स्वभाव में पर्याय की भूल मिलने वाली। समझ में आएगी नहीं बात? अगर व्यवहार में सुधार करना है तो व्यवहार से ही देखना पड़ेगा, और परमार्थ में सुधार करना है तो स्वभाव में ही देखना पड़ेगा। और सुधार एक साथ दोनों में होते। जहां अंदर में सुधार होता है वहां उनकी मन वचन काया में भी सुधार हुए बिना, जिसके ज्ञान निर्मल हुआ है उसके मन में चिंतन कैसा होगा? मलिन होगा कि निर्मल होगा? और जिनके चिंतन निर्मल है उसकी वाणी कैसी होगी? निर्मल होगी। और जिसकी वाणी निर्मल उसका आचरण कैसा होगा? समझ में आएगी नहीं? और बहुत भ्रांति नहीं होना, ये ध्यान रखो। ये हम मान के नहीं चलने वाले कि हमारे सबका आचरण निर्दोष है। लोक में एडमिशन होता है किसी क्लास में तो उसका प्री टेस्ट होता है पहले। क्यों? पीईटी, पीएमटी, पीएटी, ये क्या है? परीक्षा की पात्र, उसमें एडमिशन की पात्रता कि तुम इसमें पास होगे तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक वीतरागता की क्लास में पात्रता की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं जाएंगे? तो जब पात्रता का पता ही नहीं लगाओगे तो ये वीतरागता की क्लास में वीतरागता सीखेंगे कि वीतरागता का पक्ष लेकर के अपने राग का पोषण करेंगे? बताओ ना भाई, सोचना पड़ेगा। और मैं बहुत सी बातें बताऊंगा आपको इतने देर में, ताकि आपके ख्याल में आना चाहिए, याद में बैठना चाहिए, स्मरण में रहना चाहिए, दृढ़ता से आना चाहिए। और फिर परमार्थ के मार्ग में आप बढ़ोगे तो कोई तुम्हारे मार्ग को बाधा नहीं पहुंचा सकता, पीछे नहीं हटोगे और तुम्हें उसकी उपलब्धि हुए बिना रहेगी नहीं। दृढ़ता से बढ़ना। और सबका प्रयोजन तो यही है। हम लोग जितने भी बोलने वाले होते हैं वे तो अलग अलग एंगल से बोलते हैं, तो तुम्हें लगेगा कि ये कुछ और बोल रहे, ये कुछ और बोल रहे। बोल दोनों एक ही चीज रहे। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई द्रव्य दृष्टि से बोलेगा तो यही तो बोलेगा कि आत्मा में जन्म मरण होता ही नहीं,
क्या बोलेगा बताओ? आत्मा तो ज्ञायक है, ज्ञायक में जन्म नहीं, ज्ञायक में मरण नहीं। ज्ञायक तो अनादि अनंत है, उसमें जन्म मरण का अभाव है, ना उसमें बंध है ना उसमें मोक्ष है। ख्याल में है कि नहीं? और जब पर्याय में आएंगे तो जब ज्ञायक में बंध मोक्ष नहीं है तो हम ज्ञायक को याद क्यों करें, ये बता दो। तो उसे याद करोगे तो पर्याय का बंध अभाव हो जाएगा और मोक्ष दशा प्रकट हो जाएगी। तो पर्याय में बंध है कि नहीं, ये स्वीकार करना कि नहीं करना। जो अपनी भूल स्वीकार नहीं करते वे कभी नहीं सुधरते, जो अपनी भूल को अपना स्वभाव मान लेते हैं वे कभी नहीं सुधरते। सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से? अपनी पर्याय में अपनी भूल ही न स्वीकार करे तो भूल करता रहेगा, और भूल में तो मेरे में तो भूल है ही नहीं, तो कभी नहीं सुधरेगा। और पर्याय की भूल को अपना स्वभाव मान लेवे तो स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, तो भूल कैसे मिटाएगा जिसने उसको स्वभाव मान लिया? मिटता तो तुम्हारे से विभाव है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। तो मेरा स्वभाव तो ज्ञान है, राग द्वेष मोह मेरा स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। विभाव को विभाव स्वीकारो तो विभाव का अभाव हो जाएगा, और स्वभाव को स्वभाव स्वीकारो तो स्वभाव का आलम्बन हो जाएगा। स्वभाव का आलम्बन और विभाव का अभाव एक साथ होता है, आगे पीछे नहीं होता, दोनों कार्य एक काल में होते हैं। अब बताइए, अंधेरा दूर करना है तो पहले अंधेरा दूर करोगे कि पहले प्रकाश करोगे? कि दोनों काम एक ही साथ होंगे? बोलो बोलो, एक ही साथ होंगे। तो तुम प्रकाश को करने का उद्यम करोगे कि अंधकार हटाने का उद्यम करोगे? या अंधकार हटाने की कोई कला है ही नहीं दुनिया में, बस प्रकाश करना यही अंधकार को हटाना कहलाता। सही में? भेद ज्ञान की कला प्रकट करना तो वो अज्ञान के अंधकार को मिटाना कहलाता है, और वो भेद ज्ञान की कला प्रकट नहीं हुई तो अज्ञान कभी मिटेगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान से समझते चलना, अपनी भूमिका का भी ध्यान रखना। मैं पूछता हूं, आप जरा जवाब देना, कितने तत्व कहे? तत्व कितने कहे? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। एक ध्यान रखना है साहब, जब तत्व की बात कहें तो 7 या 9 बता सकते हो, 9 में 2 और मिला दो, पुण्य और, तो 9 तत्व या 9 पदार्थ होते। और जब हम द्रव्य की बात करें तो 6 बताना है। कितने? कौन से 6? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और 6 द्रव्यों में जीव अजीव नहीं बताना, ख्याल रखना, क्योंकि अजीव में तो 5 शामिल हो गए। अजीव में कितने हैं? 5, इसलिए अजीव नहीं बोल सकते। वहां क्या बोलोगे? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं और वे 7 तत्व या 9 पदार्थ हैं। अब एक बात कहता हूं, जब 9 पदार्थ गिनाए हैं तो एक पदार्थ का, एक तत्व का स्वरूप दूसरे तत्व से भिन्न है कि नहीं? बोलो। और अगर भिन्न नहीं है तो संख्या घट जाएगी, भिन्न है तो संख्या कायम रहेगी। तो पुण्य और पाप एक तत्व हैं कि 2 तत्व हैं? बोलो जरा, ऐसा ही में 2 तत्व हैं। पाप पाप है, पाप पुण्य नहीं है। पुण्य पुण्य है, पुण्य पाप नहीं है। समझ में है कि नहीं? पाप होता है विषयों के सेवन से, पुण्य होता है विषयों के त्याग से। लेकिन दोनों बंध के कारण हैं, एक भी मुक्ति का कारण। क्या ही ख्याल में? आश्रव की अपेक्षा दोनों एक से कहलाते हैं, लेकिन परस्पर में विचार किया जाए तो दोनों एक से नहीं। परस्पर में, मैं आपसे कहता हूं, मैंने एक कोटेशन पढ़ा है अंग्रेजी का। वैसे तो ईविल जो होती ना, बुराई, ईविल इज नॉट चूजेबल, वो चुनने लायक नहीं होती ईविल। लेकिन अगर 2 ईविल्स हों, 2 बुराइयां हों, तो उनमें कौन सी बुराई को चुनना? बताओ। जो छोटी हो, यही तो कहेंगे।
जो लेसर माने छोटी बुराई हो उसको चुनना, बड़ी बुराई को छोड़ना। तो पुण्य और पाप दोनों बुराई हैं। क्या है? अब बुराई ना छोड़ सको तो क्या करना? तो फिर एक काम करना, पहले बड़ी बुराई को छोड़ना। अब बड़ी बुराई कौन सी है बताओ ना आप जरा। और अभी लगा लो 24 घंटा है अपने दिन और रात में। कितने? 24 घंटे। 24 घंटे में पाप कितने घंटे होता हमारा और पुण्य कितने घंटे होता है, ये बता दो जरा। क्यों? अभी मान लो 2 घंटे आपने प्रवचन सुन लिए तो मान लिया 2 घंटे पुण्य हो गया, और आधा घंटे मंदिर में रहे तो 2.5 घंटे हो गया, बाकी 21.5 घंटे क्या किया बताओ अब जरा। तो अभी जिनका पाप का बैलेंस ज्यादा है उनको धर्म पैदा नहीं होने वाला। पाप से थोड़ी निवृत्ति हो, ऐसा में कषाय मंद हो, मंद कषाय के काल में शुद्धात्मा की रुचि हो। क्या कह रहे? मंद कषाय के काल में शुद्धात्मा की रुचि हो और शुद्धात्मा का अनुभव प्रकट हो तो धर्म की शुरुआत हो। पर जिन जीवों के जीवन में स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता किसको कहते हैं? पाप में प्रवृत्ति का नाम स्वच्छंदता है, शुभ में प्रवृत्ति का नाम स्वच्छंदता नहीं है। क्या कह रहे? पूरे जनागम में देख लो आप जरा। स्वच्छंद प्रवृत्ति को माने पाप प्रवृत्ति को स्वच्छंदता कहते हैं। इसलिए निश्चयाभासी की प्रवृत्ति पापमय ज्यादा होती है, क्योंकि वो मानता है कि कोई बाहर में हमारे दोस्त तो है ही नहीं। आत्मा खाता है कि नहीं खाता बोलो? तो फिर भक्ष भक्ष का भेद करना कि नहीं करना बोलो ना। आत्मा भोजन करता है कि नहीं करता? तो दिन और रात का भेद करना कि नहीं करना? और करोगे तो वो निश्चय से करोगे कि व्यवहार से? तो करना कि नहीं करना, हम तो ये पूछ रहे हैं। बोलो बोलो। तो व्यवहार की स्थापना होगी कि नहीं होगी? और जिसके व्यवहार की स्थापना होगी उसको परमार्थ का उदय होने के चांस है। जिनके व्यवहार का ही ठिकाना नहीं है उन्हें कभी भी परमार्थ का उदय नहीं होता। अच्छा बीज हो और भूमि ठीक ना हो, रेतीली भूमि हो और उसमें बढ़िया बीज बोया जाए, उगेगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? पौधा तो बीज में से उगना था ना, किसमें से उगना था? क्यों नहीं होगा? हाँ, बीज में से उगना था, ये बात सच्ची है, लेकिन योग्य भूमि में उगता है, अयोग्य भूमि में बीज कभी उगता नहीं है, नष्ट हो जाता है। तो वो योग्य भूमि कहलाती है व्यवहार। देवसात गुरु की निर्मलता, देवसात गुरु की सन्निधि, ये कहलाता है व्यवहार। और शुद्धात्मा का अनुभव करने का बीज वो है परमार्थ। तो वो उदित कहाँ होगा? व्यवहार की भूमि में। यानी जिनके कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग होगा, सच्चे देवसात गुरु का ग्रहण होगा, उनकी भक्ति आदर होगा, उनके वचन सुनते होंगे, उनके वचनों पर विचार करते होंगे, उनको ही तत्व का ज्ञान हो सकता है। बाकी इनके विपरीत चलने वालों को तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। इस तरह से अपन को इस सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। और अगर इसमें अपन को हित नजर आए तो अवश्य विचार करो। और हमारा तो ये कहना है, जैसे तुम्हारा हित हो वैसे करो, पर हित के मार्ग में प्रवर्तन करो, अहित के मार्ग में प्रवर्तन मत करो। और जिनवाणी सुनकर नीचे मत गिरो, ऊपर चढ़ो। समझ में आया कि नहीं? नीचे गिरना ये है, स्वच्छंदी हो गया तो नीचे गिर गया। और ऊपर चढ़ना ये है कि थोड़ा सा तीव्र राग से हटा, मंद राग में आया, और मंद राग के काल में शुद्धात्मा को जान के अरागी शुद्धात्मा को जाना और उसमें लगा, तो ये उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ गया। ये राजमार्ग है। और ये राजमार्ग को छोड़ के अन्य मार्ग से चलोगे तो मंजिल की उपलब्धि होने वाली। ये बात कई जगह टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में उभयावासी के प्रकरण में और निश्चयावासी व्यवहाराभासी के प्रकरण में बहुत खुलासा की। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों ही प्रकरण एक साथ चलाए जाना चाहिए।
एक प्रवचन होना चाहिए निश्चयाभासी पे और एक प्रवचन होना चाहिए व्यवहाराभासी। तो निश्चय की भूल हो तो वो मिट जाए और व्यवहार की भूल हो तो वो मिट जाए, और दोनों भूलें मिटेंगी, आभास नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान और सम्यक मार्ग प्रकट हुए बिना। ऐसे सम्यक मार्ग को अपन प्रकट करें पवित्र भावना से। ये चर्चा मैंने आपके सामने रखी है। कल पहली गाथा का विशेष अर्थ सवेरे अपन करेंगे, जो अनेक तरीके से जयसेनाचार्य की तरह से और अमृतचंद्राचार्य के तरीके से अपन इसका अर्थ करेंगे और उस अर्थ में क्या प्रयोजन है इस पर विचार करेंगे। इसकी चर्चा कल होगी।